द प्रिंसेस एंड द पी। दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। प्रिंसेस की मीनिंग क्या होती है? प्रिंसेस की मीनिंग होती है राजकुमारी। एंड का मतलब होता है और, दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। पी का मतलब होता है मटर, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई राजकुमारी और मटर। ये एक मोरल स्टोरी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा। अ प्रिंस विश्ड टू मैरी अ रियल प्रिंसेस, यानी एक प्रिंस यानी राजकुमार ने विश्ड, विश की सेकंड फॉर्म है विश मैंने कामना करना या फिर इच्छा मांगना, और विश्ड यानी कि कामना की यानी कि इच्छा की या इच्छा जाहिर की, टू यानी की यानी कि इच्छा जाहिर की, मैरी यानी शादी करना यानी शादी करने की, यानी एक, रियल यानी सचमुच की, प्रिंसेस यानी राजकुमारी से, यानी कि पूरी की मीनिंग हो गई एक बार या फिर एक दफ़ा एक राजकुमार ने कामना की शादी करने की एक सचमुच की राजकुमारी से। द प्रिंस मेट मैनी गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट किंगडम्स। द प्रिंस यानी राजकुमार, मेट की सेकंड फॉर्म, मेट माने मिलना और मेट यानी मिला, मैनी यानी बहुत या फिर अनेक, गर्ल्स यानी लड़कियों से, फ्रॉम यानी से, डिफरेंट यानी अलग, किंगडम्स यानी साम्राज्य यानी कि अलग साम्राज्य से जो थी, यानी कि द प्रिंस यानी राजकुमार मिला अनेक लड़कियों से अलग अलग साम्राज्यों से, यानी कि जो अलग अलग साम्राज्य से थी उन लड़कियों से वो मिला था, बहुत सारी लड़कियों से। बट ही डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दैम। बट यानी लेकिन, ही यानी वह या फिर उसे, डिड नॉट यानी नहीं, लाइक यानी पसंद आई, एनी यानी कोई, ऑफ दैम यानी उनमें से, यानी कि उनमें से कोई, ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से, यानी कि उनमें से कोई, यानी कि लेकिन उसे नहीं पसंद आई उनमें से कोई या फिर एक भी। वन इवनिंग एक शाम, वन का मतलब एक, इवनिंग का मतलब शाम। देयर वॉज अ थंडर स्ट्रोम। देयर की मीनिंग कुछ नहीं, ये सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसकी मीनिंग कुछ नहीं होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। वॉज का मतलब था यानी एक, थंडर स्ट्रोम की मीनिंग क्या होती है? थंडर स्ट्रोम की मीनिंग होती है तूफान, यानी कि बादलों वाला तूफान या फिर बारिश वाला तूफान, यानी कि था एक तूफान। अ गर्ल नोक्ड ऑन द पैलेस गेट, यानी एक, गर्ल यानी लड़की, यानी कि लड़की ने, नोक्ड ऑन, नोक्ड यानी कि खटखटाया या फिर खटखटाया, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी कुंडी खटखटाना, यानी कि नोक्ड यानी कि कुंडी खटखटाई, ऑन यानी पर या फिर खटखटाया। द पैलेस गेट, पैलेस यानी कि महल, गेट यानी दरवाज़ा, यानी कि महल दरवाजे पर एक लड़की ने दरवाज़ा खटखटाया। सी सेड सी वॉज अ प्रिंसेस। सी यानी वह या फिर उसने, सेड से की सेकंड फॉर्म, से मैंने कहना और सेड यानी कहा, सी यानी वह, वो यानी थी, अ यानी एक, प्रिंसेस यानी राजकुमार, यानी कि उसने कहा वह थी एक राजकुमारी। एंड और आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना भी होता है और कहना भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी पूछना और उसकी सेकंड फॉर्म यानी पूछा। इफ़ सी कुड टेक शेल्टर अंटिल द स्ट्रोम पास्ट। इफ़ यानी अगर, सी यानी वह, कुड यानी सकती है, टेक यानी लेना, शेल्टर का मतलब पन्हा यानी कि शरण लेना यानी आसरा लेना, यानी कि और पूछा उसने वह सकती है, टेक यानी लेना, शेल्टर यानी कि पनाह, यानी कि वह, यानी कि अगर वह ले सकती है पनाह, अंटिल यानी जब तक कि, द स्ट्रोम यानी कि तूफान, पास्ट यानी गुजर जाता है, यानी कि उसने पूछा आकर गेट पर कि उसे पनाह चाहिए, यानी कि उसे आसरा चाहिए कि जब तक कि जो वो है तूफान है जब तक नहीं गुजर जाता, मुझे उसके लिए आपके घर में या फिर महल में पनाह चाहिए। द क्वीन एग्रीड, द क्वीन यानी कि रानी, यानी कि जो रानी थी, एग्रीड, एग्री की सेकंड फॉर्म, एग्री माने सहमत होना और एग्रीड यानी सहमत हुई। बट लेकिन, वॉन्टेड टू द गर्ल टू द टेस्ट, बट यानी लेकिन, वॉन्टेड टू यानी चाहती थी, द गर्ल यानी लड़की को, टू यानी के लिए, द टेस्ट यानी कि परीक्षण, यानी कि परीक्षा लेना, यानी कि जांचना या फिर परखना, यानी कि
परीक्षा लेने के लिए, यानी कि लड़की की वो परीक्षा लेना चाहती थी या फिर उसे जांचना चाहती थी। सो का मतलब इसलिए। सी पुट अ पी ऑन द बेड एंड कवर्ड इट टू विद 20 मैट्रेसेस। सी यानी वह या फिर उसने, किसी ने, रानी ने, पुट, पुट का मतलब होता है रखना, और उसकी सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसलिए उसने रखा, यानी एक पी यानी कि मटर, यानी कि मटर का दाना, ऊन यानी पर, द बेड यानी कि बिस्तर, यानी कि बिस्तर पर, एंड और कवर्ड, कवर की सेकंड फॉर्म है, कवर मैंने ढकना, और कवर्ड यानी ढका, इट यानी इसे, विद यानी से, 20 यानी 20 मैट्राइसिस, मैट्राइसिस का मतलब होता है गद्दे, हम यानी कि 20 गद्दों से इसे ढक दिया, यानी कि उस पर एक जो है मटर का दाना रख दिया और उसे 20 गद्दों से ढक दिया, किसे, बेड को यानी बिस्तर को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह। सी आस्क्ड हर, सी यानी यह, वह या फिर उसने, किसने, आस्क्ड यानी रानी ने, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क मैंने पूछना, और आस्क्ड यानी पूछा, हर यानी उससे। डिड यू स्लीप वेल, डिड यू, डिड का मतलब क्या भी होता है, लेकिन ये क्या वाला सेंटेंस बनता है तो इसकी मीनिंग क्या ही होती है यहाँ पे, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म है, यानी कि क्या, यू यानी तुम, स्लीप वेल, स्लीप यानी सोना, वेल यानी अच्छा, वेल का मतलब अच्छा भी होता है और अच्छे से, यानी कि क्या तुम अच्छे से सोई। नो यानी नहीं, आई कुडंट, आई यानी मैं, कुडंट यानी नहीं सकी, यानी कि नहीं सो सकी। समथिंग वॉज इन माई बेड, समथिंग यानी कुछ, वॉज यानी था, इन यानी मैं, माई यानी मेरे, बेड यानी बिस्तर, यानी कि कुछ था मेरे बिस्तर में। इट वॉज वेरी हार्ड, इट यानी है, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, हार्ड यानी कि, हार्ड का मतलब होता है, हार्ड का मतलब कठिन भी होता है, लेकिन कठोर भी इसकी मीनिंग होती है, यानी कि कठोर, यानी कि यह था बहुत कठोर। सेड द प्रिंसेस, सेड से सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी ने, द क्वीन एंड द प्रिंस रियलाइज्ड दैट सी वॉज अ रियल प्रिंसेस। द क्वीन यानी कि रानी, एंड और द प्रिंस यानी राजकुमार ने या फिर राजकुमार, रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकंड फॉर्म, रियलाइज मैंने समझ आना, और रियलाइज्ड यानी समझे, दैट यानी कि, सी यानी वह, वो यानी थी, यानी एक, रियल यानी कि सचमुच की, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। हैप्पी एट लास्ट, हैप्पी यानी खुश, एट लास्ट यानी कि अंत में या फिर आखिरी में। द प्रिंस एंड प्रिंसेस गोट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली। द प्रिंस यानी राजकुमार, एंड और प्रिंसेस यानी राजकुमारी ने, गोट मैरिड, गोट मैरिड यानी कि शादी कर लिया, यानी निकाह कर लिया, एंड और लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म, लिव मैन रहना, और लिव्ड यानी रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी से। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट ऑल द फैक्ट्स, डोंट यानी नहीं, जंप यानी कूदो, टू यानी के लिए, कंक्लूजन यानी परिणाम यानी निष्कर्ष, यानी कि नहीं कूदो परिणाम के लिए, विदाउट यानी के बिना, ऑल यानी सभी, द फैक्ट्स यानी सच्चाई, यानी कि सभी सच्चाई के बिना, यानी कि बिना सच्चाई के आप कभी भी परिणाम पर मत कूदो, यानी कि किसी के बारे में भी कुछ भी ऐसा मत सोचो। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो।